पीटीआई को बल्ले के निशान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपील की समाअत करेगा। दरख्वास्त में कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन की अपील एतराज लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेजात पढ़े जाने के काबिल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एतराज आज ही दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। अपील में जाने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में किया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने और पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दिया। उधर तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाईकोर्ट के तहरीरी फैसले की मुसद्दिका नकल इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने फैसले की कॉपी जमा कराई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वेबसाइट पर पार्टी सर्टिफिकेट जारी न करने का मामला। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी किया, ना ही इंतखाबी निशान अलॉट किए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई जारी रखने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है, ये नहीं हो सकता कोई जज इदारे की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए और हम कोई कार्रवाई ना करें। कोई तो फाइंडिंग देनी है, शिकायत हकीकी थी या नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, मुआवनत करें, क्या मामला खत्म हो गया? मुमकिन है दरख्वास्तें गलत हों और जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। जज की जानिब से दबाव पर इस्तीफा देने से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्ताफी जस्टिस मुजाहिर नकवी को आगाही का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक मुजाहिर नकवी काउंसिल में कल पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन शरीक न हुए। अगले सीनियर जज जस्टिस मंसूर ने इजलास में शिरकत की। इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कोई इलेक्शन जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए लड़ रहा है। पंजाब में तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। अशराफिया की जमातों को इस मुल्क पर मुस्तलत किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तांदियावाला में खिताब, कहा लाहौर और इस्लामाबाद में हुकूमत बनाएंगे, हम उन सियासतदानों के दिल के इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। जज्बात और जुनून में आकर अपना वोट जाया नहीं करना। गरीब आवाम के लिए 30 लाख घर बनाएंगे। हर यूनियन काउंसिल में भूख मिटाओ प्रोग्राम का आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज करेगी। टिकटों की तकसीम और इंतखाबी मुहिम से मुतल्लिक फैसला वीडियो लिंक इजलास में किया गया। तहरीक इंसाफ के ऑनलाइन इजलास की सदारत चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने की। कोर कमेटी अरकान ने उम्मीदवारों की फहरिस्त की बाकायदा मंजूरी दी। इजलास में इंतखाबी जलसों के शेड्यूल पर भी गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ इंतखाबी मुहिम का आगाज खैबर पख्तूनख्वा से करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी निशान शाया नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि शफाफ इलेक्शन कराए। हमें अदलिया पर एतमाद है, हमारे साथ इंसाफ होगा। बानी पीटीआई से मुशावरत का वक्त नहीं दिया गया। नून लीग का आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। गुजरांवाला डिवीजन में ख्वाजा आसिफ, सायरा अफजल तारड़, खुर्रम दस्तगीर को टिकट्स मिले। एहसन इकबाल, निसार चीमा, आबिद रजा, फैसल सालेह हयात और दीगर को टिकट्स मिल गए। रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी, सरदार गुलाम अब्बास, मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल, शेख आफ्ताब को नून लीग का टिकट मिल गया। राजा रियाज भी फैसलाबाद NA 104 का टिकट हासिल करने में कामयाब। NA 158 में तहमीना दौलताना, 155 में सिद्दीक बलोच को टिकट मिला। NA 111 से चौधरी मोहम्मद बरजेस ताहिर, NA 112 से डॉक्टर शुजरा मनसब अली खान उम्मीदवार होंगे। NA 113 से अहमद अतीक अनवर, NA 114 से राना तनवीर हुसैन, NA 115 से मियां जावेद लतीफ और NA 116 से सरदार मोहम्मद इरफान डोगर इलेक्शन लड़ेंगे।
लाहौर में मुस्लिम लीग नून के टिकटों के लिए खींचातानी। नून लीग की शहर में टिकट फाइनल करने की आखिरी मीटिंग। एनए 121 हल्का ने क़यादत को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया। अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर दोनों ने टिकट की जिद पकड़ ली। पार्टी मलिक मुबशर को शाहदरा में मरियम नवाज का नाकाम जलसा करवाने पर टिकट नहीं दे रही। एनए 118 से हमजा शहबाज का नाम फाइनल। एनए 119 से मरियम नवाज उम्मीदवार। एनए 120 से सुहेल शौकत का नाम फाइनल। एनए 122 से ख्वाजा साद रफीक का नाम फाइनल। एनए 123 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। एनए 124 से राना मुबशर और ऑन चौधरी का नाम जेर गौर। पार्टी टिकट्स न मिलने पर नून लीग के कई रहनुमा और कारकुन नाराज। नारोवाल से पार्टी टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज का आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। एनए 57 तांदियावाला से आयशा रजब अली की पार्टी पर तनकीद। आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद के एनए 47 से भी लीगी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। एनए 47 पर आईपीपी के आमिर कियानी के साथ सीट एडजस्टमेंट मुतवक्के। मुल्तान में एनए 149 और 150 पर किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ। जनूबी पंजाब में भी मुतादिद सीट्स पर लीगी उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए। जंग के एनए 109 से भी उम्मीदवार फाइनल न हुआ। फैसलाबाद के हल्का एनए 96 से भी किसी को टिकट न दिया जा सका। नून लीग ने तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर को लाहौर बुला लिया। नून लीग के जहांगीर तरीन से लोधरा के बजाय मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त। जहांगीर तरीन ने ताहाल मुस्बत जवाब नहीं दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म। अटॉर्नी जनरल ने 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई दोबारा करने की यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए, 14 दिसंबर का ट्रायल का फैसला ठीक नहीं था तो दोबारा गवाहान का बयान कलमबंद करते हैं। अगर इस मामले पर सलमान अकरम राजा मुत्तफिक हैं तो दरख्वास्त निपटा दें। अदालत ने रिमार्क दिए, हम सबसे गलतियां होती रहती हैं, चले नए सिरे से इस केस को शुरू करें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम जज के खिलाफ भी दरख्वास्त देंगे जो बार बार गलती कर रहे हैं। ट्रायल ओपन होगा मगर जेल में होगा, इसके लिए भी दरख्वास्त देंगे। कोशिश करेंगे ट्रायल में सबको आने की इजाजत हो और जज भी तब्दील हो। अदालत ने साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। वानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात का मामला। अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वानी पीटीआई को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में की। वानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की भी समाअत जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। गवाहों के बयानात कलमबंद किए। केस में सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना बनियामीन और एडिशनल डायरेक्टर नैब कैसर महमूद का बयान कलमबंद। ज्वाइंट डायरेक्टर एसबीपी साजिद खान और असिस्टेंट डायरेक्टर वज़ारत खारिजा मोहम्मद फ़हीम का बयान भी कलमबंद किया गया। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। ट्रिब्यूनल से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपीलें दायर। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों में इलेक्शन लड़ने के लिए रुजू कर लिया। परवेज इलाही, कैसरा इलाही, फवाद चौधरी भी अदालत पहुंच गए। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने अयाज मीर के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब बानी चेयरमैन पीटीआई के हल्का एनए 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। ट्रिब्यूनल के जस्टिस तारिक नदीम ने फैसले में करार दिया, बानी चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया है। अदालत ने सजा मुअत्तल की, जुर्म खत्म नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई सजा अभी तक बरकरार है। रिटर्निंग अफसर के ठोस वजूहात पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। पेशावर हाईकोर्ट ने इमल वली खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि मेरी किरदार कशी की गई, अपनी जात की फिक्र नहीं। अगर ये पठान है तो मैं भी पठान हूँ। ये अदालत के तकद्दुस का मामला है, मैं इन्हें कुछ नहीं कहता, ये मेरे छोटे भाई हैं। इमल वली ने कहा कि मैं मुआफ़ी चाहता हूँ लेकिन ये बात ज़बान ज़दियाम है, मैंने सिर्फ गिला किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, गिला मर्द नहीं करते, औरतें करती हैं। आपने जो स्टेटमेंट अदालत में दी बाहर उसकी तरदीद कर दें। इमल वली खान ने मीडिया से गुफ्तगू में माजरत कर दी।
ANP रहनुमा अमल वली खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। पेशावर हाईकोर्ट के अंदर कारकुनों का दरख्वास्त गुजार पर तशद्दुद। कारकुनों ने फजल मोहम्मद को धक्के दिए और थप्पड़ मारे। पुलिस एहलकारों ने दरख्वास्त गुजार साबिक MNA फजल मोहम्मद को मुश्तल कारकुनों से बचाया। फजल मोहम्मद ने 2018 के इंतखाबात में ANP के सरबराह असमंद यार वली को शिकस्त दी थी। सियासी जमातों के मंशूर हकीकत से बहुत दूर। सियासत जरूर करें, कोई पाबंदी नहीं। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलकर सियासत नहीं होनी चाहिए। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की सियासी जमातों के मंशूर पर तनकीद। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद कहा, ऐसे वादे और मंशूर ना दें जिस पर आपको खुद यकीन ना हो। कहने को आसान है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, ये चीप टॉक ना करें। 1 साल से कर्जों पर हुकूमत चला रहे हैं। मुल्क को इस गड्ढे से निकालने के लिए प्लान बताएं। PTI से मुतल्लिक़ मामलात का PTI ही बेहतर बता सकती है। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। आम इंतखाबात के लिए तमाम सिक्योरिटी जरूरियात पूरी की जाएंगी। दहशतगर्दों से कोई खौफ नहीं, बुज़दिलों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये गिरे हुए लोग हैं। इन्होंने इस शहर में बच्चों को कत्ल किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में तकरीब से खिताब। बोले, APS में बदबख्तों ने बच्चों के टुकड़े किए। ये 10 हमले करेंगे, हम 1000 बार जवाब देंगे। अगर इनमें गैरत और हया हो तो ये सामने आकर लड़ें। दहशतगर्द हमदर्दी के लायक नहीं। ये दीन इस्लाम के नाम पर लोगों को डराते हैं। अगर किसी एक तबके को समझ नहीं आ रही तो ये उनका मसला है। इन दरिंदों का हाथ जरूर रोकेंगे। जो हक पर होगा उसे कोई खौफ और गम नहीं होगा। सवाबी में PTI रहनुमा शाह खालिद फायरिंग से कत्ल, ड्राइवर जख्मी। पुलिस के मुताबिक जहांगीरा रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर गोलियां चलाईं। मुलजिम मौके से फरार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जिले के शदीद झटके। लाहौर, इस्लामाबाद, सरगोदा, खुशाब, पेशावर, सवात, बटग्राम, जमरूद, आज़ाद कश्मीर में भी जल्जिले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.0 रिकॉर्ड की गई। जल्जिले का मरकज हिंदुकुश अफगानिस्तान रीजन था। जल्जिले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 213 किलोमीटर थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज ट्रॉफी की नकाब कुशाई। कौमी कप्तान शाहीन आफरीदी और केन विलियमसन ट्रॉफी रौनमाई में शरीक हुए। सीरीज का पहला मार्का कल ऑकलैंड में शेड्यूल। पाकिस्तानी टीम का 4 फीसर्स के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। कौमी T20 कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि बाबर और रिजवान दुनिया की बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी है और रहेगी। वर्ल्ड कप से कबल इंजरी मसाइल से बचना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैचेस में ज्यादा बॉलिंग करना पड़ी थी। अव्वलीन तरजीह टेस्ट क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट विक्टोरिया का स्टार बैटर बाबर आजम से मुआहदे की ख्वाहिश का इजहार। जराये के मुताबिक बाबर आजम को बिग बैश और स्टेट क्रिकेट खेलने की पेशकश। बाबर को मेलबर्न स्टार या रंगरेज की जानिब से T20 में ओपनिंग करने का इख्तियार भी दिया जाएगा। साबिक पाकिस्तानी कप्तान का कॉन्ट्रैक्ट के लिए मशरूत आमादगी का इजहार। बाबर आजम सितंबर से जनवरी तक पाकिस्तान की मसरूफियत देखकर ही फैसला करेंगे।